नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत फलवा की वर्तमान सरपंच श्रीमती गायत्री देवी व उनके प्रतिनिधि लक्ष्मण लाल पारगी के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान सरपंच श्रीमती गायत्री देवी पारगी ने आगामी धनतेरस व दीपावली के पावन पर्व की सभी पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण लाल पारगी ने पंचायत में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि बांसवाड़ा जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। मैं गायत्री देवी पारगी, ग्राम पंचायत फलवा, मेरी पंचायत की ओर से हमारे पंचायत वालों को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दीपावली का पर्व आगे आ रहा है तो बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुँचे हैं पंचायत समिति आनंदपुरी की ग्राम पंचायत फलवा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण जी पारगी मौजूद है। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, किस प्रकार से विकास कार्य रहे और ऐसे कौन से एजेंडे हैं फलवा के अंदर जिनका समाधान करना अभी बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले दीपावली का त्यौहार आ रहा है, सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे पंचायत वासियों? मैं सबसे पहले मेरे सभी तमाम ग्रामवासियों को इस दीपावली के त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी जी सरपंच साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो दीपावली पावन पर्व की। मेरे को है ही, लेकिन मेरे ग्रामवासी खुश होने चाहिए। जी जी जी। मेरे तमाम ग्राम पंचायत के सभी जनता खुश होनी चाहिए। मैं इनको मेरी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। सरपंच साहब, 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी, कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, फर्स्ट इलेक्शन था, आप विजयी हुए, किस प्रकार से विकास करे? सर, वो बात है कि ये जनता का एजेंडा था और जनता ने मुझे जिताया था। तो जनता के जो विचार थे, जो बहुत लंबे समय से काम बाकी थे, जो जनता चाहती थी, वो काम हमने जनता की मदद से एवं जनता के विचारों से हमने इस काम को सुचारू रूप से पूर्ण किए। जैसे कि जिसमें मेरी ग्राम पंचायत में बहुत लंबे समय से कोई रोडों का नामो निशान नहीं था, जहाँ मेरी ग्राम पंचायत में आज की तारीख हर बस्ती आपको पक्की मिलेगी और हर बस्ती में जाने के लिए रोडों की मैंने व्यवस्था कर दी है। और जो और काम बाकी है उनको भी मैं मेरे मन में जो लेके घूम रहा हूँ, उन कामों को भी बहुत जल्द पूर्ण करवाऊँगा। दूसरी बात, हमारे कुछ ऐसे जो काम रह गए हैं जो व्यक्तिगत लोगों के काम, जो व्यक्तिगत में ये है कि जिन जिन परिवारों में आज तारीख तक जो प्रधानमंत्री आवास से जो वंचित रह गए हैं, अगले सत्र में कुछ कारणवश लोगों के नाम रह गए थे, जिनको मैं हमारे अत्यंत प्रयासों से उन कामों को भी पूरा कराएंगे और सरकार का जैसे ही टारगेट आएगा उस टारगेट के आधार पर हम इस गांव को आगे ले जाने का और सोच रहे हैं। जी जी। बात करें फलवा की, तो फलवा ग्राम पंचायत में कितने राजस्व ग्राम आते हैं? फलवा ग्राम पंचायत में राजस्व गांव खाकरापाड़ा और शारदा। जी जी। लगभग जनसंख्या सरपंच साहब कितनी है? जनसंख्या लगभग 5000 से ऊपर है। 5000 जी। तो लोगों को सबसे बड़ी जो मेजर समस्या आपको क्या लगी, क्योंकि 5 साल आपने नज़दीकी से देखा और वो काम अभी तक नहीं पूरा हो पाया? नज़दीकी से तो काम, हमारे लोगों की समस्या ये रहती है सर कि यहाँ पर इस एरिया में, वैसे गुजरात से सटा एरिया है ये, और यहाँ पर मतलब में जनता को जो अवेलेबल जो पानी की जो व्यवस्था खेती के लिए होती है, वो अभी मतलब में बहुत आगे लंबे समय से काम बाकी था। तो यहाँ पर एक जनता की बहुत बड़ी मतलब डिमांड थी कि हमारे पर यहाँ कुएं हो जाए तो यहाँ का एरिया आगे बढ़ पाए। तो हमारे ग्राम पंचायत की ओर से तकरीबन हमने 150 कुएं बांध करके तैयार कर दिए हैं और तकरीबन 250 कुएं खोद के हमने तैयार रखे हैं। और अभी शायद 2-3 साल में नहर भी यहाँ हमारे इस क्षेत्र में आ जाएगी पानी, तो यहाँ की जनता का बहुत बड़ा एक जो समस्या का था वो समाधान पूरा हो जाएगा। सर्वे हो चुका है? सर्वे हो चुका है। जी जी जी। तो कैसे अपने यहाँ स्थानीय जो पूर्व में मंत्री थे महेंद्र सिंह माली, उनकी मेहरबानी रही, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? बिल्कुल, वो तो इस एरिया के बागीदरा क्या पूरे बांसवाड़ा के भगवान के रूप में महेंद्र सिंह जी मालवीय माने जाते हैं और हमारा तो माँ बाप से भी ज़्यादा इनका
बहुत बड़ा हम तो उमंग रंग थे। इससे जैसा कोई नेता ही नहीं है इस बांसवाड़ा में। जी जी। अब की बार मालवीय जी की अगर बात आएगी तो विधानसभा चुनाव में तो बहुत अच्छी उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन लोकसभा में कहीं न कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो कुछ यूँ था कि थोड़ा सा पार्टी में कुछ लोग मतलब मैं दोनों पार्टी से, जिस पार्टी में अभी वर्तमान गए और जो पुरानी पार्टी जो कांग्रेस थी, जिसमें सब लोगों को असमझ रह गई। जो 20% वोट बीजेपी का वो कट हो गया और 20% कांग्रेस का कट हो गया, तो 40% हो गया। और युवा का मूड एक लोगों ने गुमराह कर रखा था कि हमारे क्षेत्र में युवाओं को एक ठगा सा महसूस कर रहे और ये हमारा आरक्षण बेच खा गए, ऐसा झूठ बातें करके बच्चों को और परिवार वालों को सभी को मतलब में एक बहला फुसला करके वोट गलत करवा दिए। अभी जनता समझ रही है सारी बातों को और ये धीरे धीरे अभी समझ में आ रही है। तो कोई बात नहीं, एक बार जनता ने ठगा सा महसूस कर लिया, लेकिन आने वाले सत्र में महेंद्र सिंह जी मालवीय वापस जो स्थिति थी उस स्थिति से ऊपर बिल्कुल आएंगे। इस एरिया में वही यहाँ की जनता का विकास कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता है यहाँ। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? विशेष तौर से दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है और साथ में एजेंडों की बात करते हैं, ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है जो आपकी नज़र में बाकी है? एजेंडे में ये है कि सरकार अभी बहुत लंबे समय से, क्या पता अब सरकार की क्या मंशा है और सरकार कैसे काम करना चाह रही, वो सरकार का काम है। लेकिन हमने जो प्रस्ताव ग्राम पंचायत की ओर से सभी प्रकार से हमने जो जनता की जो समस्या है उसको बायोडाटा बना करके हमने कंप्लीट लिख कर रखा है। अगर सरकार हमें मौका दे, और हमारा समय बहुत नज़दीक आ गया है। अभी नज़दीक कैसे कह रहे हैं? नज़दीक तो ऐसे कह रहे हैं कि अब समय जो हमारा जनवरी में, वैसे तो हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन हमारे 5-6 महीने बड़े, 5-6 महीने बड़े, वो हमारे सरपंचों की मांग है। जी जी। और हमारी मांग भी जायज़ है, क्योंकि लक्ष्मण जी आगे भी इलेक्शन भी तो आएंगे ना वापस, क्या मूड है? सर वो जनता का फैसला है, जनता की डिग्री है, जनता। लक्ष्मण जी का क्या फैसला हम जानना चाहते नहीं, मेरा फैसला क्या, जनता फैसला करेगी, मैं तो क्या करूँगा, मेरे अकेले से कुछ नहीं होना है। जी जी। वो तो जनता के हाथ में है। जी जी। तो जनता मौका देती है तो एक बार पुनः बिल्कुल जनता कहेगी तो हम बहुत शोर से कहेंगे कि हाँ जनता हमको कह रही है, तो हम आगे की तैयारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत फलवा के जो सरपंच प्रतिनिधि है लक्ष्मण जी पारगी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। साथियों कमेंट करके बताना कि ग्राम पंचायत फलवा में, विशेष तौर से फलवा के जितने युवा साथी वो कमेंट करके बताना कि पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य हुए और आने वाला भविष्य वो कैसा रहेगा। धन्यवाद साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको भी धन्यवाद साहब।